बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, कल पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की करनी ज़रूरी भी थी क्योंकि पाकिस्तान टीम रिसेंटली बांग्लादेश से हारी हुई है। आप पिछली वीडियो में देखेंगे कि हमने उसका कैसे रिव्यू दिया है और क्या मसाइल हैं, किस वजह से पाकिस्तान अब इतने एक नहज पर पहुँच चुका है कि वो बांग्लादेश से भी अपने घर में हारेगा। अच्छा, मोहसिन नकवी का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो यूजुअली ऐसी होती नहीं है। वो बड़े पावरफुल बंदे हैं, आपको पता है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और सेनेटर भी हैं। तो वो बड़ा रोब दबदबा है उनकी बातों में, और वो जिस तरह चलते हैं, वो सारा उनका जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी पॉजिटिव होती है हमेशा। तो लेकिन कल एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शख्स बैठा हुआ था मोहसिन नकवी के नाम से, वो बड़ा हारा हुआ शख्स था। उसको ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सीट जा रही है, उसका कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा था और उसको उसकी रिसर्च नहीं थी क्रिकेट के ऊपर। जो बेसिकली अगर मैं खुल के बताऊं तो उसकी क्रिकेट पर रिसर्च नहीं थी। उसको पता नहीं था कि ये जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम फेस कर रही है ये क्यों है। और मैंने जो पीछे बात की थी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने एक बात की थी जब पाकिस्तान टीम प्री मैच्योर एलिमिनेशन हुई थी पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, तो उन्होंने कहा था कि हम एक कंप्लीट सर्जरी करेंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर चेंज करेंगे, हम तमाम बड़े प्लेयर्स को टीम से बाहर करेंगे और जो कोचिंग सेटअप है हमारा, जो पीसीबी की मैनेजमेंट है हमारी, हम उसको टोटली चेंज करेंगे। कुछ हद तक हमने देखा भी कि वहाब रियाज को, जो कि एक अपने ही बनाए गए ओहदे पर बैठे थे, उनको हटाया गया। इसके अलावा टीम में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं की गई। और इस पर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जनाब, आपने कहा था कि हम सर्जरी करेंगे, अब आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बड़े गुस्से में उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यार, यू टर्न अगर एक हफ्ता बंदा लेट हो ही जाए तो कौन सा यू टर्न इस बात पे। तो वो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ अपनी सर्जरी वाली बात को भी डिनाई किया। उन्होंने कहा कि सर्जरी किस बात की, यार मैं किस बात की सर्जरी करूं? सर्जरी आप तब करते हैं जब आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, जब आपके पास कुछ डाटा होता है, जब आपके पास कुछ प्लेयर्स होते हैं। जो बात मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इवन शादाब खान को भी आप कह सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को आप कह सकते हैं कि ये प्लेयर्स इस टाइम पाकिस्तान की लॉबी में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनकी रिप्लेसमेंट नहीं है इस टाइम पाकिस्तान के पास भी, पीसीबी के पास भी। और पाकिस्तान का जो पूरा सेटअप है वो इन लोगों के इर्द गिर्द, इवन दो इतना स्ट्रॉन्ग चैनल है इनका कि आप पीसीबी का चेयरमैन जा सकता है, ये लोग नहीं जा सकते। तो एक हारा हुआ शख्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था जिसने कहा कि यार मैं सर्जरी कैसे करूं, मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास वो प्लेयर्स नहीं हैं जिन प्लेयर्स को हटा के मैं इन प्लेयर्स की जगह ला सकूं। तो सहाफ़ी ने उनसे दोबारा सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये आप डाटा लाएंगे किस तरह? उन्होंने कहा कि आप ज़रा सब्र करें, ये जो आप चैंपियंस कप हो रहा है, हम इस चैंपियंस कप से डाटा कलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ अब बड़ी मज़े की एक बात है, वो प्लेयर्स जो पिछले 5 साल से परफॉर्म कर रहे हैं वो इस चैंपियंस कप में आएंगे, खुदा न खास्ता उनसे परफॉर्म नहीं होता। 30 प्लेयर्स की एक टीम बनेगी जिसमें से सिर्फ 11 प्लेयर्स एट अ टाइम, या मोस्टली अगर पूरे सीजन में हो गया, जो अब वनडे का हो रहा है 12 से स्टार्ट होना है, पहले यकम से कह रहे थे, अब 12 से स्टार्ट होना है, ज़्यादातर 15 प्लेयर्स को चांस मिल जाएगा। खुदा न खास्ता उनसे परफॉर्म ना हो सका और इसके थ्रू आपने आगे टीम बनाई, अक्टूबर में जो टेस्ट सीरीज़ होनी है, या आपकी जो आगे साउथ अफ्रीका टीम जानी है, उन प्लेयर्स का क्या कसूर है अगर वो पिछले 4 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और अब इस चैंपियंस कप में, जो कि फैसलाबाद में होना है, उसमें परफॉर्म ना कर सके? उनका क्या कसूर है? मुझे ये बताइए, डाटा कलेक्ट करने का कौन सा तरीका है कि आप एक टूर्नामेंट को अब आप सामने रखेंगे, पिछली तमाम परफॉर्मेंसेज आप छोड़ देंगे और इससे आप टीम बनाएंगे? तो ये कौन सा एक तरीका है? इसके अलावा हमने देखा कि चैंपियंस कप के लिए 5 मेंटोर्स का भी ऐलान किया गया, जिसमें शोएब मलिक और सरफराज अहमद का भी नाम था। अब जनाब, शोएब मलिक और सरफराज अहमद तो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। शोएब मलिक अभी रिसेंटली वो लेजेंड लीग खेल कर आए हैं। इसके अलावा पीएसएल की में कराची किंग्स की वो नुमाइंदगी करते हैं। सरफराज अहमद इस टाइम पाकिस्तान टीम के साथ है। वो कैसे मेंटोरशिप करेंगे? यहाँ पे उनकी पर्सनल आगे कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो उसी टीम में खेल भी रहे होंगे, वो अपनी प्रेफरेंस बिल्कुल आगे नहीं रखेंगे। एक बहुत ही पैनिक डिसीजन लिया गया, चूँकि आपकी टीम बांग्लादेश से हारी हुई थी, आप अंडर प्रेशर थे, आपको अपनी कुर्सी का भी डर था, आपको आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, चूँकि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, वो बहुत सा ब्लैकमेल कर रही है आपको। आपने 12.5 अरब रुपए का जो बजट है वो आपने अपने तीनों स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगा दिया, और वो कम अज़ कम साल के दौरानिया उसके लिए आपको ज़रूर चाहिए। गज़ाफी स्टेडियम का जो 3D मॉडल मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था अपने वीलॉग में, वो 3D मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेडी हो ही नहीं सकता। मतलब आप आधा स्टेडियम आप रेनोवेट करेंगे, आधा आप नहीं करेंगे, उसके बाद आपका टेंडरशिप रहता है या नहीं रहता, इसका बिल्कुल आपको नहीं पता। आप किस तरह सर्जरी करेंगे और किस सर्जरी की आप बात कर रहे थे पहले, और क्या सोच के आपने सर्जरी की? अब ये बात समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीलॉग देखना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो नया पीसीबी चेयरमैन आता है वो आता बड़े जज्बे के साथ है कि मैं सारा कुछ चेंज कर लूँगा, लेकिन आते साथ उसको पता लग जाता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे वज़ीर आज़म, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता। वो आते हैं बहुत जज्बे के साथ है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब वो अंदर आते हैं उनको पता लगता है कि ये हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है, ये कोई और चला रहा है। इसी तरह पीसीबी के चेयरमैन जब अंदर आता है वो देखता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वो दिल हार जाता है। जैसा इस टाइम मोहसिन नकवी ने हारा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं किस बात की सर्जरी करूँ यार, मेरे पास तो टूल्स
टूल्स ही नहीं है, मेरे पास प्लेयर्स ही नहीं है। तो ये कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें 2-3 पॉइंट सहाफ़ियों ने उनको बस इस बात पर ज़िच किया कि आपने सर्जरी का कहा था और वो हो नहीं सकी। तो उन्होंने तमाम तर अब जो फोकस है वो चैंपियंस कप पे डाल दिया। और इसमें चैंपियंस कप में मैं आपको बताता चलूँ कि 5 टीमें होंगी, जिसमें हर टीम में 30 प्लेयर्स होंगे, एक मेंटर होगा और ये पूरा सीज़न हर फॉर्मेट में खेली जाएगी। मोहसिन नकवी ने ये ज़रूर कहा है, जैसे रमीज़ राजा ने BGL करवाई थी और वो ख़त्म कर दी गई, अब मोहसिन नकवी ने ये ज़रूर कहा है कि मैं चैंपियंस कप के लिए कोई ऐसा लॉ पेश करूंगा जो आने वाला PCB चेयरमैन होगा उसके लिए ये ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब आसान नहीं होगा इस कप को पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर निकालना। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर ये हर साल होता है। आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से जो क्रीम निकलती है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान की अंडर-19 सेटअप और पाकिस्तान की नेशनल टीम, इसके दरमियान एक गैप है, एक ब्रिज है जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से साइम अयूब ज़ाया हो रहा है, जिसकी वजह से हैदर अली ज़ाया हुआ, जिसकी वजह से आसिफ अली ज़ाया हुआ, जिसकी वजह से मोहम्मद मूसा ज़ाया हुआ, जिसकी वजह से मोहम्मद हसनैन ज़ाया हुआ। वो ब्रिज था नहीं, यहाँ पे हल्का सा परफॉर्म होता था एंड द फ्लाइट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और वो पाकिस्तान टीम में आ गए और वहाँ जाकर उनको पता लगता था कि ये तो इस लेवल पे तो मैं अभी तक बिलोंग करता ही नहीं हूँ, मुझे तो बड़ी नर्चरिंग चाहिए फर्स्ट क्लास स्टेज पर। जैसा कि अब शाहीन को कहा जा रहा है कि आप वापस एक दफ़ा आप जाएँ, क्योंकि शाहीन ने KRL से खेलते हुए 8 आउट उन्होंने किए थे और वो पाकिस्तान टीम में आ गए थे डायरेक्ट अंडर-19 के बाद। तो उन्होंने वो टॉयल नहीं किया हुआ, वो उन्होंने हसल नहीं की हुई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। यही आपका वो ब्रिज था जो अब PCB के चेयरमैन कह रहे हैं कि ये जो चैंपियंस कप होने जा रहा है ये एज अ ब्रिज रोल प्ले करेगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया था जब ये अनाउंस हुआ था कि ये चैंपियंस कप बहुत अच्छा है अगर ये होता रहेगा। अगर ये नहीं होगा, अगर ये इसी साल होना है और आगे जाकर बंद हो जाएगा तो फिर आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। फिर एक बड़ी मज़े की चीज़, बड़ी मज़े की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो चैंपियंस कप होगा ये मिनी PSL होगा, यानी कि हम इसको PSL की तरह 28 कैमरे ग्राउंड में होंगे और उसकी ब्रॉडकास्टिंग इसी तरह होगी। जनाब होश के नाखुन लें, आपकी जो आगे आने वाली इंग्लैंड सीरीज़ है वो इंग्लैंड में TV ब्लैकआउट होने का खदशा है। वहाँ स्काई स्पोर्ट्स ने पिछले साल आपकी सीरीज़ दिखाई थी, इस साल वो नहीं दिखाना चाहता। आपके जो अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं 2024 से 2026 के, वो 3.2 बिलियन उसकी आपने अमाउंट रिजर्व अमाउंट रखी थी, वो 1.7 बिलियन पर सिर्फ बिके हैं। आपके अपने घर के रिजर्व राइट्स नहीं बिक रहे, आप इंग्लैंड में सीरीज़ नहीं दिखा पा रहे। कौन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट दिखाएगा भाई? आप किसको पागल बना रहे हैं? जो सामने साफ़ी बैठे हैं उनको, या जिन लोगों को क्रिकेट का थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको पागल बना रहे हैं? किन को पागल बना रहे हैं? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट 28 कैमरों के साथ जैसे PSL दिखाई जाती है, कौन दिखाएगा? कौन खरीदेगा? कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा? पहले ARY ने खरीदी हुई थी आपकी PSL की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो 2 साल से। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि हम देखते हैं बहुत से पॉलिटिशियंस के अपने चैनल्स होते हैं। समा चैनल किसी का है, किसी का ARY है, किसी का जियो है। इसमें से सिर्फ जियो प्रॉफिटेबल है। जियो एक बहुत बड़ा चैनल है जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे प्रॉफिटेबल इस टाइम, जो अगर न्यूज़ मीडिया की आप बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में, तो सिर्फ जियो को प्रॉफिट है। इसके अलावा बाकी जो होता है ना वो सिर्फ वो शशके के लिए चैनल्स बने हुए हैं कि मेरा अपना चैनल होगा, मैं अपने जो नेगेटिव खबरें होंगी उसको डिनाई करवा दूंगा, अच्छी खबरें होंगी वो चलवाऊंगा। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आपके ले रहे हैं, ये जो ARY ने लिए हुए, किस लिए लिए हुए थे? उन्होंने इसीलिए लिए थे कि एक कोई चीज़ उनको नज़र आ रही थी कि यार शायद इससे फ़ायदा हो जाए, लेकिन उनको भी पता चला कि ये 2 साल में आपकी PSL भी अब उस तरह चल नहीं रही जिस तरह नजम सेठी ने इसको चलाई थी और जिस तरह इसको हाइप मिली थी। क्यों? क्योंकि आपका वो शेड्यूल ऐसा है, वो प्लेयर्स आते नहीं हैं, तो आपके इसमें जो राइट्स हैं वो सही तरह बिकते नहीं हैं। अब कोई भी आपके ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो चैंपियंस कप है, इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कोई क्यों खरीदेगा? आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के इस टाइम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिक नहीं रहे, आपकी जो प्राइस आपने रखी थी उससे हाफ प्राइस पे बिके हैं। तो यार होश के नाखुन लें, लोगों को पागल मत बनाएं। खैर, हम तो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं है, जो पीछे से होकर हर चीज़ चलाते हैं, उसका आपको नहीं पता। लेकिन खैर, जो चेयरमैन PCB हैं उनको अब तक पता लग चुका होगा, तो इसीलिए कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह थी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।